हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं मुस्लिम धर्म अपनाने वाले हिंदू आयुष का चौंकाने वाला खुलासा। ये क्या है? शमली आयुष कन्वर्टेड इन इस्लाम। देखें भैया क्या है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ है शामली के आयुष। अच्छा, शामली जगह है। बखेड़ा खड़ा हो गया है। इनसे बात करते हैं आखिर क्या वजह है, क्या घटना हुई है और कैसे हुई, कब की है। आयुष, आपका नाम आयुष है। आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं क्या? बेहद। तो आपके माँ बाप बहुत परेशान हैं, क्यों? थोड़ा सा सामाजिक माहौल इस तरीके का हो गया, उस वजह से। अच्छा आयुष, पूरी घटना क्या हुई है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी कुछ दिन पहले किसी ने वीडियो वगैरह डाल दी थी, मतलब मैं तो इस्लाम में बहुत टाइम से हूँ। किसी ने वीडियो डाल दी थी कि हिंदुओं का लड़का और मुसलमानों में हो गया, मुसलमान बन गया और हमें सामने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो तब से बखेड़ा खड़ा हुआ। तो आप कब से इस्लाम कबूल कर चुके हैं? इस्लाम की मतलब पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है मेरे पास में। अच्छा, नहीं आपके माँ बाप को मालूम था कि आप इस्लाम कबूल कर चुके? उनको मालूम नहीं था, लोग बाग टोक गए थे पर कंफर्म नहीं था उनको। अच्छा, ओह, ये कन्वर्ट अगर माँ बाप को ही नहीं बताया वही रेड फ्लैग है। अगर तुम कन्वर्ट हो रहे हो तो तुम्हें छुपाने की क्या जरूरत है? मे बी पेरेंट्स वोंट बी हैप्पी। ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी हैप्पी। पर अगर तुमको दिख रहा है तो तुमको पता, तुमको अलाउ करता है तो पर फिर भी अगर तुमको इसका मतलब तुमको छुपाना पड़ा। लोग तभी छुपाते ना तुमको लगता है कि ये गलत काम कर रहा हूं मैं। उनको ये तो पता घर के रीति रिवाज में नहीं लगता, पूजा पाठ में नहीं लगता। और ये था कि बस कि मगर मेरा मन नहीं लगता। अभी यही था, मगर मेरा मन नहीं लगता, बस मैं जाऊँ नहीं था। अच्छा, आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? इस्लाम कबूल थोड़ा सा मुझे दिल से अच्छा लगा, मैंने अपनाया उसको, सीखा। क्या अच्छा लगा उसमें? नहीं, किसने समझाया? आप तो अपने माँ बाप के साथ रहते थे, माँ बाप तो हिंदू धर्म रीति रिवाज अपनाते थे, आप भी बचपन में बताया गया हिंदू। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, आपके दिमाग में क्या भर दिया गया कि आपने इस्लाम अपना लिया? मेरे दिमाग में कुछ नहीं भर दिया गया, ये तो प्यार मोहब्बत की बात थी और कुछ नहीं है। कौन तो सी अपने प्यार आप से- मोहब्बत? अपने आप से किसी लड़की से प्यार करता था क्या? प्यार मोहब्बत सीखा जाना, इंटरनेट से सीखा। प्यार मोहब्बत की बात कह रहे हैं, अब इनसे एक सवाल बहुत अहम बनता है आयुष। आपने किसी के प्यार में इस्लाम अपना लिया? इस्लाम की मोहब्बत की बता रहा मैं, इस्लाम की ओह, इस्लाम से मोहब्बत हुई है। अच्छा, कैसे? तो कोई लड़की भी उसकी वजह है क्या? नहीं, ये इस तरह के आरोप मेरे पर लगाए जा रहे हैं कि किसी लड़की ने बनाया और किसी ने जबरदस्ती करी मेरे साथ में, और ये शर्तें रखी गई। आप किसी लड़की के साथ रहते थे आप? नहीं, कोई लड़की आप? एक लड़की से मेरा निकाह हुआ था। अच्छा, ओह, निकाह हुआ था, वो तो गया। तो उसके बारे में तो सबकी ये सारी बात, उससे शादी भी तो हो सकती थी उसको। अच्छा, निकाह हुआ था। वो मुसलमान है लड़की? वो मुसलमान है। समझ गई, आई डोंट नो। मैं तो समझ गई भैया। अगर यही बात है, उससे पहले हिंदू था, लड़की के बाद निकाह करने के टाइम कन्वर्ट हुआ था, तो समझ आ जाएगा। क्या नाम है? चांदनी कुरैशी। चांदनी कुरैशी। तो उसको आपने हिंदू क्यों नहीं बना लिया? मुझे उससे मतलब नहीं है सर। वो होगा कि मुझे शादी करनी है, अगर मुझे लड़की चाहिए तो मैं उसको कहूँगा कि भाई तू हिंदू बन जा, या हम लिव इन में रह रहे। गवर्नमेंट की ये इजाजत तो लिव इन की भी है, पर मेरा तो इस्लाम से मोहब्बत थी ना। मैंने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम को सीखा, सल्लो से सीखा। नहीं, अचानक ऐसे तो होता नहीं है, जैसे आदमी डेट नहीं होती। किसी ने कहा कि अल्लाह का भी बटन दबा दिया कल से तू मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, तो कब से इस्लाम को देख सुनना पढ़ना शुरू किया था और कब डिसाइड किया भैया तो मेरे को अब चेंज होना है? और उसमें क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपने कन्वर्ट हुए हो? मैंने वीडियो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। अगर एक इंडिविजुअल चाहता है टू चेंज रिलीजन एंड लॉ हाँ, अलाउज वो इट, तो है, वो तो है, पर क्वेश्चन ये है कि क्यों, कैसे, वाई, वो तो देखना पड़ेगा ना। अगर ये लड़की का था कि भैया क्योंकि वो है और उसने करके तुमको चेंज किया, क्योंकि इतनी हमने मूवीज देखी नहीं है कि कैसे लड़के शादी करके लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कई तो खुशी से इस टाइप से उनका दिमाग करते हैं कि वो कर लेती है, कई जो रेजिस्ट करती हैं। नोबडी फोर्स, आई होप। वी नीड टू सी। 2007-8 से सीखता रहा। अच्छा, हिंदू धर्म को आप जानते हैं? जी, बचपन में आपने कभी पूजा पाठ किया है? थोड़ा बहुत वही जो जैसे घर वालों को करते देख लिया है, कुछ हो गया तो वही। मतलब मैं यंग एज से लग गया था ना इस काम में, सीखने जानने में। 7-8 से बता रहा, उस टाइम तो मैं 8-9 नहीं, जैसे आयुष आप कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? मैं 7-8 साल से? आई डोंट नो व्हाट इज, मुझे तो समझ ही नहीं आई। आप यंग एज से सीखने में लग गए थे, तो ऐसे राह चलते जैसे बच्चे को भी सिखाया जाता है, तो कहीं स्कूल होता है, तो कहीं तो कोई आपका ऐसे सिखाने वाला मिला होगा, कोई बताने वाला मिला होगा ना? रिसर्च टाइप में बस मेरा ये था कि टोटल रुझान मेरा
इस्लाम की तरफ। दिल की बात नहीं करना। देखिए अगर आप कह रहे हैं इस्लाम कबूल कर चुके, और कहा जाता है कि खुदा का बंदा झूठ नहीं बोलता, तो अगर आप इंटरनेट से ऐसे अचानक क्या बात हो जाएगी, ये तो समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। मैं सारे काम कर रहा था, घर की पूजा पाठ में भी जाऊँ था, घर में कोई प्रोग्राम हो रहा उसमें भी जाऊँ था, और मैं इस्लाम भी सीखने लग रहा था। मैंने सूरतें भी याद करी, मैंने मंत्र भी याद करे, मैंने संस्कृत भी पढ़ी। संस्कृत पढ़े हैं? थोड़ा बहुत जो स्कूल में 8-9 तक का था, मंत्र वगैरह सुनाई? जो 8-9 तक का था, 8-9 तक का ऐसी मंत्र बोल वगैरह रहे याद हैं। है? अपनी हाथ से वो चली, वो लैंग्वेज चली गई, सीखी नहीं, वो जानी नहीं। 8 तक ही तो थी वो करीब। अच्छा उसके बाद छट गई थी वो, 1-2 साल सीखी वो तो। अच्छा, अब उर्दू आती है? आपसे एक बहुत अहम सवाल करने जा रहे हैं आयुष। एक तरफ आपकी माँ है और एक तरफ आप ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो है, और आपकी माँ रो रही हैं, पिताजी बड़ी परेशान हैं, और उनकी कुछ चिंताएं हैं। उनको My कहीं God. जो जांच हो रही है उसमें भी कुछ पता चला है क्या? कि भाई आपके भी जान को खतरा हो सकता है, आपके पिता की जान को खतरा हो सकता है। उसके बावजूद अगर आपसे कहा जाए कि आपकी माँ की जिंदगी का सवाल है, तो आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे कि अपनी माँ की जिंदगी बचाएंगे? ये आप मुझे ना सर थोड़ा सा इमोशनली और वैसे जज कर रही अरे है, आपके पिता रो रहे थे। ऐसे आप माहौल तैयार कर रहे हो और इस तरह का जज कर रहे हैं मुझे। ये नहीं, अच्छा बताइए। यूपी पुलिस पे यकीन है मुझे, ऐसा कोई भी कुछ भी, ऐसा कोई बखेड़ा का कोई सिस्टम नहीं है, हाँ। किसी की किसी को जान का खतरा नहीं है, हाँ। सबके बीच में आपस में प्यार माहौल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना ज्यादा दिक्कत बनाई जा रही है, कुछ भी करा जा रहा, मैंने अपनी मर्जी से मैं खुद ही नहीं, आपकी माँ परेशान है, आपको मालूम है ये बात? मेरी माँ परेशान है, पर मेरी माँ परेशान जब ज्यादा जाके हुई, जब इस तरह का माहौल बन गया, वरना उनको कोई दिक्कत नहीं थी, और हमारे बीच में, सबके बीच में, परिवार में खूब प्यार था। तो अच्छा एक बात, चलिए एक फर्ज कर लें, एक कुछ ऐसा करते हैं, चलिए हिंदू मुस्लिम धार्मिक सौहार्द की बात हो रही है, ठीक है, तो आप उस लड़की को कहिए कि हिंदू धर्म अपना ले। अमन क्या नाम है उसका, कुरैशी, चांदनी कुरैशी, उसके पूरे परिवार को आप बोलेंगे एक बार कि जरा हिंदू धर्म, एक सौहार्द की बात है। ना तो मैं किसी को ये कहता कि भाई तू हिंदू बन जा, ना मैं किसी को कहता कि मुसलमान बन जा। पूरी दुनिया मुझे ये कह रही अब जा, मतलब मुझे प्रेशर बन रहा है कि तू हिंदू बन। मैं किसी को नहीं कहता। नहीं, हिंदू तो बने ही हैं। एक बार मेरी पहले बात सुनिए कि मैं ना तो मैं किसी को प्रेशर कर रहा, ना किसी ने मेरे ऊपर करा, अब जाके मैं प्रेशराइज हो रहा कि तू हिंदू बन जा। दूसरी बात, अगर उसने अभी कुछ प्रेशर वगैरह उस पर ज्यादा बना, उसने तो ये कहते कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। अच्छा नहीं रहेगी? हाँ, उसने ये कहते कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। ये लड़की का मैटर नहीं है, लड़की को कंबाइन करा जा रहा। ये ना किसी पाकिस्तान का मैटर है, पाकिस्तान को कंबाइन करा जा रहा। अब कुछ भी बात होगी, अगर कहीं भी कुछ भी बात हो रही तो उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना के करा जा रहा। अच्छा नहीं, एक बात कह रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आपने बी फार्मा किया है? जी सर। आप तो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी, एक फर्ज कर लो, मैं कह रहा हूँ कि आपने देखिए किसी के उसमें जो है, तो अब लड़की कह रही है कि हम तो नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहती, वो कह रही है ना कि मैं नहीं रहती, जा तू अपने रास्ते जा, तो फिर ये तो प्यार वाली बात कहाँ रही? तो उसे कहिए कि हिंदू बन जाए। हाँ, जब ये प्रॉब्लम आ रही है और तेरे साथ वो रह रहा है, उसने अपना रिलीजन भी कन्वर्ट क्यों किया बोल है, रही कि नहीं रहती, क्या हुआ? हाँ, तो तू साथ देना इस मुश्किल टाइम में भी उसका भी। फिर वो कल लड़की पलट गई है, चांदनी कुरैशी पलट गई है, जिसने इंस्पायर किया, आप वो पलट गई है। उसने इंस्पायर करता, मेरे नबी ने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा, तो अब वो लड़की कह रही है कि हम नहीं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। अच्छा हाँ, लड़की वही का मैटर लड़की के तक है, लड़की तक सीमित है। लड़की अगर चली तो लड़की के साथ है, मेरी जिंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। तो निकाह तो आपने किया है ना? बेटा, अपना हिंदू धर्म तू छोड़ दे। निकाह किया कि नहीं किया? निकाह मेरे साथ में किया है। तो अब लड़की छोड़ के चली जाएगी, तो मैं क्या अब तलाक वो देगी कि आप देंगे? अब मैं क्या करूँ इसमें? अगर लड़की चली गई तो लड़की के साथ का मैटर, मेरा मैटर नहीं है सर जी, वो मेरा मैटर इस्लाम के साथ में है। अच्छा, आप इसके साथ में किसी को जोड़ लो और किसी को हटा लो, ये सब मीडिया वाला सिस्टम है सर जी। अच्छा आयुष, एक और बात है, जानकारी है, शायद आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, मीडिया। मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या उसको दिखा उस रिलीजन देखिए, में कि लोग उसको ये कन्वर्ट डॉट्स करना कनेक्ट चाहिए। करके ये बोल रहे हैं कि लड़की आई, हाँ, उसने से मुझे भी यही कन्वर्ट लग किया, रहा है कन्वर्ट करने के वो चली गई। कि अब जब प्रॉब्लम आई है, अब जब प्रॉब्लम आ रही है तो उसको है कि मैं अब यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि अब लोगों So, में जब लोगों को लोग दिखा ऐसे है। कनेक्ट कर रहे हैं, वी डोंट नो हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। अगर ये बोल रहा है, मगर इसने पहले ही कर लिया था, उसके बाद लड़की मिली, अगर लड़की बाद में मिली और ये पहले ही कन्वर्ट हुआ तब हुआ बात था, अलग तब है। बात He has to डिफरेंट हो clarify जाते। that. यही बताओ कि लड़की के बाद कन्वर्ट हुआ कि लड़की से पहले कन्वर्ट ये हुआ, पता करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते ही होगे सब, थोड़ा बहुत कम देखने ये अब आगे तो बहुत कम देखने लगा। अच्छा, अब आगे बहुत कम देखने लगा, क्योंकि एक ही टॉपिक हिंदू मुस्लिम चल रहा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। चलिए क्या ये तो अब देखिए जो है वो तो चलेगा ही ना, जो चल रहा है। तो और भी कुछ भी पर नहीं दिखाया जाता। अच्छा, अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको ये मालूम है कि जो 157 रैंक पे गया शायद इंडियन मीडिया। अच्छा, इंडियन मीडिया, अच्छा चलिए खैर वो मैं दीगर तो बात हम भी है, अलग देख रहे है। हैं। एक चीज आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो जो लड़की है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसके रिलेटिव जो है, जो हम्म, मुजफ्फरनगर कांड हुआ था जिसमें कत्लेआम हुआ था, कौन उसमें सा? उनके लोग शामिल थे। मेरी जानकारी में नहीं है सर। अच्छा, ना तो मेरी जानकारी में अच्छा, है, ना मैं उससे पूछ के मिला, ना उससे मिलके मेरी उससे जान पहचान नहीं, करो। आप नहीं पूछे? कहाँ जान पहचान हुई थी, कैसे हुई थी? भाई किसी के दिमाग में, मान लीजिए फर्ज कर लीजिए मेरी इनसे दुश्मनी है या आपसे दुश्मनी है,
आपको पता नहीं, मेरी कोई रिश्तेदार है, वो दिमाग में मन में बैठा के रखे मुझे बदला लेना है, तो वो जो मिलेगा वो उसको तो मालूम ही नहीं है, लेकिन बदले की भावना जो दूसरी तरफ से हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं हो सकती? इसकी तरफ साफ 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 बताओ। जैसे मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा है, ठीक है, और दो लोगों में झगड़ा बात हो गई, एक जो आदमी है वो मन में बैठा लिया कि भाई इसके परिवार से हमको बदला लेना है, और उसके आगे आने वाली पीढ़ी ने किसी न किसी बहाने से दूसरे व्यक्ति के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, ऐसा हो सकता है ना? झगड़े की बात ऐसी है तो ये नहीं पता कि झगड़ा कहाँ हो जाए, हिंदू हिंदू में भी झगड़ा हो, मुसलमान मुसलमान में भी झगड़ा हो। अब झगड़ा अगर हिंदू मुस्लिम का ही टारगेट करा जा रहा, उसको ही पॉइंट ऑफ फोकस बनाया जा रहा, इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो आप लिंक बना रहे हैं ना कि उसका लिंक है, लड़की का लिंक है और मेरा लिंक है या मेरे रिश्तेदार का लिंक। क्लियर पूछो कि लड़की से मिलने से पहले तू कन्वर्ट हुआ था या लड़की के मिलने के बाद तू कन्वर्ट, वहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन पूछ लो है या उसकी क्या रिश्तेदारी है, उसका झगड़े से कैसा लिंक था, कैसे था कैसे नहीं था। उसका झगड़े से लिंक होगा तो उसको सजा मिली होगी, वो सजा के अंदर होगा। अगर गया वो तो बाहर है, उसी की तो रिश्तेदार है, ऐसी मेरी जानकारी नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपके पिताजी को मालूम था कि आप लड़की के साथ रह रहे हैं यहाँ पे? मैं नहीं रह रहा, वो अपने घर रही थी, मैं अपने घर रह रहा था। मैंने निकाह कर लिया और अपने अपने घर रह रहे थे, ये क्या फंडा है? आपने कहा निकाह कर लिया, आपने निकाह कर लिया। कितने साल पहले किया? 4 साल पहले निकाह हुआ। बोला तो ये पिताजी को मालूम था कि निकाह हो गया? ये लो सारा सिस्टम ही खराब है, साफ दिख रहा है फिर साफ। हाँ, कन्वर्ट हुआ तब नहीं बताया, शादी की तो नहीं बताया। हाँ, और शादी करने के बाद इकट्ठे नहीं रह रहे, वो अपने घर में रह रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं कि शादी होके बैठी हुई है, वहाँ लड़की भी अपना घर में रह रही है, सब गफला। मैंने तो अब उनको ये कहा था, अपनी बात रखी थी कि ऐसे ऐसे बात है, मैं इस्लाम में दाखिल हूँ, ये लड़की है, और उन्होंने सब आपने तो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ काम कर दिया। बोलो इस्लाम अपनाया आपने, तो जो आपके वालिदान हैं, जो वालिद हैं, जो आपकी वालिदा हैं, उनसे बिना पूछे आपने निकाह की, तो इस्लाम में कहाँ है बेसिक प्रिंसिपल? ये नहीं है। लड़का खुद हकदार है, लड़के को वली की भी जरूरत नहीं है, लड़का खुद हकदार है। तो भाई छुपाया क्यों, इकट्ठे क्यों नहीं रह रहे? पेरेंट्स से क्यों छुपा के पेरेंट्स के साथ क्यों रह रहे हो अकेला? तो महल की रस्म वस्म जो होती है सब, उसमें भी तो रस्म वस्म होती है। शादी मतलब अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं, पेरेंट्स को बुलाया भी नहीं अपनी निकाह में, तो तुमके अंदर तुम्हारे को पता था तुम गलत कर रहे हो, चोरी थी दिल में। पॉइंट ये he is a free citizen, it's his wish. फिर भी whatever he is doing, अपने you can't पेरेंट्स tell him, उसकी अपनी विश है, जो मर्जी करना चाहे, बट द पॉइंट हमें पता करना है कि क्यों स्टडी जो बंदा कर रहा है क्या ये पता करना है कि पहले जो है लड़की मिली तुम्हें, फिर तुमने कन्वर्ट हो कैसे पहले किया, that's what you want to know, that's all. वही but it is his free will, most likely वही है जिस तरह से अब स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, मुझे तो वही लग रहा है। मेहर की रस्म हुई तो इतनी बड़ी रकम। निकाह कहाँ हुआ था? निकाह दिल्ली हुआ था। अच्छा, दिल्ली में कहाँ हो गया था? किसी मस्जिद के पास की कोई, उसके वहीं पास में कोई घर था, वहाँ हुआ था। किसी मस्जिद में? नहीं, आपको जगह नहीं मालूम है? मुझे दरअसल मैं कई मस्जिदों में कोशिश कर रहा था कि कहीं जगह मिल जाए, कोई जगह कोई तैयार नहीं था निकाह करवाने को, माहौल इतना ज्यादा खराब कर रखा, कोई निकाह करने को, निकाह करवाने को कोई डॉक्यूमेंट तैयार। क्या मालूम था कि आप आयुष हैं? आप तो जो भी आपका नाम क्या? सच बता के जाऊंगा ना सर, मैं सच बता के गया, मैंने सच बता के रहा, मगर मेरा ऐसे है, मैं इतने साल से इस्लाम में हूँ, ये लड़की है, ऐसे करके अगर आप कहते हो तो निकाह पढ़वा दोगे तो फिर मैं लड़की को बुलाऊं, इस तरह की बात थी। अच्छा, ये लड़की मिली कहाँ थी आपसे? पास में फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ पे मिली थी। अच्छा, वहाँ पे आपका फिजियोथेरेपी करती थी क्या वो? फिजियोथेरेपी में शोल्डर में इंजरी थी, कभी कभार चला जाता था वहाँ। तो ये ताल्लुकात कैसे बढ़ गए आपके? ताल्लुकात कैसे भी नहीं बढ़े, मैंने उसके बाद में ये फिजियोथेरेपी कभी कराने चला गया, फिर तो सर्जरी वगैरह करा ली तो सारी बात ही खत्म होगी। फिर मैंने ये उसके बाद में निकाह का प्रपोजल भेजा था। नहीं, कुछ प्यार की दास्तान कहीं तो आगे बढ़। हाँ, ऐसी प्रकार का प्रपोजल भेज दिया, मिलते होगे सब होगा, उसके बाद ही प्रपोजल जाता है ना, तो मिलते रहे होगी, कहीं मिली होगी वो दास्तानी सर, प्यार की दास्तानी। मैंने ये और भी जगह प्रपोजल भेजे और कोई निकाह करने को तैयार नहीं, क्योंकि वही ये क्या आदमी है भाई, पता नहीं लोगों को निकाह के लिए प्रपोजलें भेज रहा है, ये कैसा आदमी है? जो आप समझ रहे ना, आज ये नेशनल कवरेज बन गया, ये स्टेट वाइज कवरेज बन गया, तो माहौल इतना ज्यादा कोई अपनी बिना माँ बाप की परमिशन के, माँ बाप को पता नहीं, लोगों को लड़कियों को प्रपोजलें भेजता जा रहा है। राइट, लड़की देने को तैयार नहीं, समझ रहे आप? ये तो अभी हुआ है, लेकिन उस समय क्यों नहीं लड़की दे रही? जी ये 15 साल से 10 साल से, ये बहुत साल से हो रहा सर जी। और हिंदू मुस्लिम उससे पहले से भी बहुत साल से, आजादी के बाद से तो चल ही रहा सर जी, हिंदू मुस्लिम। क्या बोल रहा है ये? उसकी तो बातें लॉजिकली नहीं बना रही होती है, मतलब हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत चल रहे सर जी, अब आगे तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में ये इसी नहीं। तो आपने अच्छा, आपने और भी लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को भेजा था प्रस्ताव? मैंने किसी से पूछवाया था कि कोई लड़की हो तो बता दो, कोई लड़की हो तो वैसे नहीं कहते भाई। कन्वर्ट हो गया, माँ बाप के साथ रह रहा है और खुद ही लोगों को बोला कि मेरे लिए लड़की ढूंढो, माँ बाप को पता ही नहीं, और मुसलमान लड़की ढूंढ रहा है शादी के लिए,
उसका शादी कर लेगा और फिर अपने पेरेंट्स को बताएगा भी नहीं, उसके साथ रहेगा भी नहीं, पता नहीं कुछ झोल है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये तो सारा वही गड़बड़ी मना गड़बड़। कर दी, एक सब चाह उसके फादर मना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो कोई तैयार नहीं होता। अच्छा, कल को फर्ज करिए कि आपके माता पिता आपको इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते, कहते जाओ खेती करो, अपना गरीब की तरह रहो, जैसे हो, लड़की है वैसे ही रहो, तुम कोई काम कुम करता है ये? अपना खाओ कमाओ, तो प्रॉपर्टी से आप ये मानेंगे कि आप छोड़ देंगे प्रॉपर्टी लड़की की? तो क्या हो गया, छोड़ लड़की के लिए आप ये सवाल डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी आपने पूछा कि माँ बाप अगर इससे निकालते तो कैसे रहोगे। हाँ, हाँ। जो मेरे हिस्से में होगा मुझे मिल के रहेगा कोई, ठीक है, वो अल्लाह। छीन नहीं सकता, और जो मेरे हिस्से में नहीं है वो मुझे कोई दे नहीं सकता। इसमें तो बेफिक्र सर रहो आप इस बात से। जो मेरे हिस्से में रहेगा वो, और मैं ये खा के कमा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीर है काम करने के, नहीं होगा तो दिमाग है, अभी काम कर रहा है भाई तू? नहीं होगा तो कुछ भी, जो किस्मत में होगा कुछ तो मिलेगा, जो जितना मेरा रिस्क हिस्से में लिखा हुआ वो तो मिलेगा ना मेरे को। इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए इंसान को। बेचारे माँ बाप बच्चे के प्यार में सब सह रहे होंगे। अच्छा, तो अब तो लड़की तो अब दूसरा फिर निकाह करेंगे, वो तो छोड़ के चली गई, आपको कह रही है कि नहीं करेंगे। अब वो छोड़ के चली गई, वो उसकी टेंशन है। मुझे अपने इस्लाम में हूँ, मैं इस्लाम को निभाना, इस्लाम को जारी रखना, इंशाल्लाह इस्लाम पे खात्मा होना मेरा। और जी बात ये है कि इस तरह का जो भी जब मामला सेटल हो जाएगा उसके बाद देखेंगे क्या मैटर है क्या नहीं। अच्छा, अब माँ अगर आपकी कहती हैं, फर्ज करिए माँ आपके पास आती हैं, माँ तो माँ ही है, और माँ का आप इकलौते बेटे हैं? जी 3 बहनें हैं, और क्या? मेरी बड़ी हो। अच्छा, तो 3 बहनें हैं बड़ी और मैं इकलौता हूँ। माँ अगर कहती है कि बेटा उसकी जिंदगी के लिए, मान लीजिए उसकी एकदम फर्ज करिए कि एकदम अब उसकी अंतिम इच्छा, मान लीजिए भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो, अगर वो वापस कहे तो वापस आएंगे आप? जहाँ किस्मत नहीं लेके जा रही, जहाँ मैं इतने साल से मतलब माँ की बात भी नहीं मानेंगे? नहीं है मेरी बात, जहाँ किस्मत नहीं लेके जा रही, आप मुझे वहाँ क्यों लेके जा रही है? ऐसे पॉइंट में क्यों कर रहे हैं आप अपनी? नहीं, हम पूछ रहे हैं। अच्छा, माँ की बात मानेंगे आप? बात मानिएगा सर, थोड़ी सी बात मानिएगा, मैं कुछ भी कह रहा ना, आप मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप थोड़ी सी नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं मेरे अंदर। नहीं, नेगेटिव, ये तो बस सवाल। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सब लोग, अच्छा शेर सिंह, यहाँ सामने हमारे कैमरा जर्नलिस्ट है शेर सिंह, ये अपनी माँ के लिए 1 महीना नौकरी छोड़ के रहे इलाज कराने के लिए। मान लीजिए मेरी माँ बीमार रही, मैं नौकरी दांव पे लगा के करता, माँ के लिए सब कोई करता है। माँ अगर आपकी कहती है, रो रही है, मेरी माँ से अगर आप पूछोगे हाँ। तो इस्लाम में रह के ऐसा नहीं है कि इस्लाम में रह के आप अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकते, और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ती है इस्लाम में आके माँ से। आप माँ का नंबर है आपके पास? क्या मेरा मोबाइल नहीं है फिलहाल, यहाँ वो लेके चले गए। अच्छा, तो नहीं, माँ से आप बात हो रही है कि नहीं आपकी? माँ से बात हो गया, मैं रात वहीं नहीं था, कल भी बात हुई, वो यहाँ ही थी, फिर रात को मैं वहाँ गया था। तो कहीं क्या और कहा है। माता ने और पिता ने, क्या कहा? माता ने पिता ने कुछ भी नहीं कहा, नॉर्मली बात हुई। ठीक है, तुम जो हो ठीक है। अभी माहौल टेंशन में चल रहा, घर का माहौल ऐसे खराब हो रहा, देश का खराब हो रहा। अभी समझो बात को सरकार, इसको फैमिली पे न लाओ। जैसे अगर माँ परेशान है, माँ बीमार रही, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप ये कहने लगे मेरी सेवा नहीं करने का। उनको अच्छा भली भांति रूप से पता कि यो, आपके पिता, सुनिए बात को, क्या? भली भांति रूप से पता कि ये हमसे प्यार करे, और मुझे ये पता कि वे मेरे से प्यार करे। अब इसके बीच में जो हुआ, जैसा हो रहा, जो कुछ हो रहा, ये हालात है, ऊपर नीचे होते रहे। तो आप जो प्यार करे अपने माँ बाप को और उनको कुछ भी ना बताए, अपनी लाइफ के इतनी मेजर चीजें हो रही हैं और माँ बाप को मेरे को धोखे में clear नहीं रख हो के रहा है, माँ इसका बाप के साथ accent- रह रहे his हैं। accent is not from UP, I think, maybe, I don't know. पता नहीं। ये दाढ़ी उड़ी शाहरुख खान की तरह, आप आमिर खान की तरह रही है एकदम ऐसे, हाँ वही तो, ये क्या अनकेप्ट सी डायरियां रख लेते हो। दाढ़ी उड़ी क्यों बढ़ा? ऐसे बहुत मुसलमान है सर, मेरे से भी बड़ी दाढ़ी है, मेरे से भी बड़ा तकवी का लेवल है, तो एक से एक अलग लेवल ही है। मैं बात ये है कि आप किस लेवल तक गए, आप कितना सीख रहे हैं, आप कितना जानते हैं, आपको कितने कितने हम वो दाढ़ी से रिलेटेड है, जितनी बड़ी दाढ़ी होगी उतना ज्यादा नहीं, एजुकेटेड हो। बेचारा ब्रेन वॉश हो गया है। ब्रेन वॉश हुआ है। फुली मुसलमान है, आप कितना ज्यादा अमल कर रहे हैं। बंदा होता है ठीक हो, क्लीन शेवन हो, तुम अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हो और साफ सुथरा चल, अपना नहीं, उसकी फ्रीडम है, अच्छे but I तरह think it may be a लुक्स case अपनी of अच्छे पढ़े brainwashing. लिखों की तरह रखो। ये आपके ऊपर बात है, इसमें ये नहीं Could कि be कोई brainwashing, we जबरदस्ती don't कर रहा। know. मोस्ट लाइकली लग रहा है, चांसेस तो उसके ज्यादा लग रहे हैं मुझे। Yeah, we don't know. दाढ़ी रख, जो अपने पेरेंट्स से को छुपा के हर काम कर रहा हो, शादी तक कर ली। मुझे तो वहां पे कि भाई मैं अलग अलग लड़कियों को प्रपोजल भेज भेज रहा रहा था, मैं तो वही सोच के मेरे को हैरानगी हो रही है, कुछ मेजर है, देखना चाहिए क्या चल क्या पता रहा नहीं, है। हिंदुइज्म में भेज सकते हो तुम प्रपोजल्स में क्या? नहीं पता नहीं, दिस इज सो। मुझे ये कह रहा लगा इतनी दाढ़ी रख, उतनी रख। हमारे नबी ने दाढ़ी रखी, फर्ज करा काल की खाल छुपाओ छोटी करो, उसके बाद में फिर उन्होंने खुद से बड़ी दाढ़ी रखी, सारे नबी वलियों ने रखी, तो मैंने बड़ी दाढ़ी रखी, एक मुझ दाढ़ी, जैसा उन्होंने बताया। दाढ़ी उन्होंने वाजिब किसने बताया? रखा कि सबको दाढ़ी रखना चाहिए, लड़का लड़की अलग दिखना चाहिए। दाढ़ी में दाढ़ी सबको रखना चाहिए, लड़का लड़की अलग दिखना चाहिए। अलो बाप रे। इसलिए रखी। किस उम्र में आपने इस्लाम कबूला था? 2000 एज मान के चलो कि आपकी 17-18 साल का होगा शायद उस टाइम। 17-18 साल के। तो आपको लगता है कि आप काफी समझदार थे सभी सब फैसला लेने के लिए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था मैं।
पर ये थोड़ा था, मैं सारी चीज कर रहा था, फिर धीरे धीरे कुछ चीजें छोड़ता रहा मैं। फिर मैंने फिर समझा कि इस्लाम में आ गया, आप ये नहीं है कि हिंदू रिचुअल्स के कुछ चीजें आप नहीं निभा सकते। अच्छा, आपने अभी इस्लाम की बात कही, इस्लाम में भी मैसेंजर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ साधु संत होते हैं, उपदेश देता है। कोई भी बच्चा जब ककहरा सीखता है, कोई सिखाने वाला होता है। अब इंटरनेट से आप इस्लाम का कितना, जब कोई तो मिला होगा आपसे, कोई मौलवी, कोई मौलाना जो कहा होगा कि अरे बहुत सही कर रहे हो, कुछ बोला होगा कोई, सिर्फ इंटरनेट से देख के वीडियो पड़ी रहे, ऑल ओवर द इंटरनेट, आप कुछ भी सीखना चाहिए। किसकी ऐसी कौन सी वीडियोस हैं भाई? वीडियो थी, कौन वीडियो पे है? सारी जाकिर नायक था, इसरार हसन हुसैन था, क्या था? सारी वीडियो नेट पे पड़ी। एक तो बताओ जिससे बहुत तुम्हें असर हुआ और जिसने तुमको वो मोटिवेट किया। आप कुछ भी गिटार सीखना चाह रहे, आप कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे, आप आराम से देख सको, नाम कौन सिखा रहा, कैसे सिखा रहा, आप उससे वीडियो कॉल कर रहे, ये नहीं है मामला, उसकी वीडियो पढ़िए, आप वीडियो से सीख सको। तो वीडियो कॉल वगैरह भी करते थे आप किसी से? मैं आपको बात बता रहा कि ये नहीं है कि आपको उससे वीडियो कॉल करनी है, कुछ करना कि वो तुझे सिखाएगा कि तू अब अच्छा कर रहा। उसकी वीडियो पढ़ी, वीडियो देखो, वीडियो किसकी वीडियो देखते थे तुम? मेजर किससे तुमको वो मिला? तुम्हारे लिए मेन कौन था वो? और उसमें सारे जितने भी थे रिलीजनल स्पीकर, उनकी सबकी देखी। जैसे कि कुछ नाम बताओ। तो वो कोई राजा सिंह थे जो आपको इस्लाम सिखा रहे थे, कि प्रजा सिंह थे, या कोई राहुल सिंह थे, क्या नाम था? नाम कोई था? सर आप इसको ना थोड़ा सा हम भी तरह देखेंगे। नहीं, हम भी इस्लाम, हम भी पता करना चाहते हैं कि कौन ऐसा था जिसने इतना अच्छा बताया कि तुमको मोटिवेट कर कन्वर्ट होने का मन हुआ। चाहते हैं कि तुमने भगवत गीता पढ़ी थी, जिससे मैं भी थोड़ा प्रभावित हो जाऊं। कोई तो वीडियो रही, वही उसने भी यही कहा कि हमें भी पता करना। सारी वीडियो देखो। सारी कौन सी? इसरार की, अहमद की, रसूल की। एक जो नाम से ज्यादा प्रभावित हो रहा, जो नाम ज्यादा पर्सनल मारा, वो डॉक्टर इसरार अहमद का है, वो मुझे ज्यादा अच्छा। कौन इशरार अहमद, पता नहीं क्या बोला। देते तो उनकी ज्यादा देखता था। डॉक्टर इसरार अहमद, ये कह रहे हैं। इसरार अहमद कौन है भैया, बताना कमेंट सेक्शन में। जरा इस चीज को देखा जाए इंटरनेट से। डॉक्टर इसरार अहमद, ये इसरार अहमद रहने वाले कहाँ के हैं? अच्छा, इनको भी नहीं पता। पाकिस्तान के। What the heck? मोहम्मद अली की देखता था, वो अमेरिका के हैं। मोहम्मद अली अपना नाम जो मैंने मोहम्मद अली रखा, वो मैंने जाकिर नायक को भी देखा होगा आपने निश्चित। मैं जानता हूँ कि जाकिर नायक नाम की शख्सियत कौन है, पर ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कोई नाम से जानूं, जिसको चेहरे से जानूं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे हम लोग सभी को कहता है कि ये नहीं पता, पाकिस्तान के एक बंदे को देख के जो इंडिया में बैठा हुआ, पाकिस्तान में, तभी तो बोल रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मगर नॉट लाइक दिस, जो उसकी मर्जी नहीं। और मैं ये कहना चाहूंगी, मैं तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह रही थी कि पूरे पाकिस्तान से जो चैनल्स आते हैं उनको बैन किया जाना चाहिए। दे आर डूइंग सच वर्क, दिमाग खराब कर रहे हैं यूथ का। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, प्यार मोहब्बत नहीं किया। भैया मैं तो रिएक्शन चैनल्स में जैसे वो बैठ जाते हैं इतना वो करके, भाई ओ बाय गॉड। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, किसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए प्रॉपर्ली, क्या इसे ब्रेन वॉश किया कि नहीं किया, टू अंडरस्टैंड कि हो क्या है। दैट्स ऑल देयर इज, बट ही इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू। वो तो है, पर यंग एज में 17-18 इयर्स के ही तो बच्चों से शुरू हुआ है। किया है, यू नीड टू चेक। और कैसे ये उनमें फंस गया इंटरनेट में, वहां 17 ईयर ओल्ड का वहां घुसा किसने, वो डायरेक्शन कहां से आ गई उसको? somehow they were able to do it। तो कोई तो आप इंटरनेट पर ऐसे सर्च करते हैं कि कोई कहा होगा कि अरे यार इसरार का देख लो, वो बड़ा अच्छा मुसलमान बनाता है, या कुछ ऐसा बड़ा बोले। ये एक्चुअली सर जी इंटरनेट एल्गोरिथम है, ये आप जैसे जो देखते रहोगे ना, तो आपको वैसी इनकी वीडियो आती रहेगी। तूने पहले कौन सी वीडियो देखी थी? किसने तेरे को वो वीडियो बताई? अगर तू भाई अपनी क्लियर करता रहे ना हिस्ट्री, तो कोई वैसा नहीं होगा। नहीं, और ऐसे नहीं होता। क्लियरिंग ऑफ हिस्ट्री एंड कुकीज। नो, देयर इज समथिंग सीरियसली कुछ लग रहा है झोल। आप एक दिन की वीडियो कभी ना कभी तो कोई ना कोई आपके सामने आई होगी, किसी भी स्पीकर की आई होगी। तो जैसे आप उसको ज्यादा देखना शुरू करोगे, आप उसके चैनल पे जाओगे, तो और सारी शॉर्ट्स उसके, और सारी वीडियोस आती रहेंगी, फिर वही आती रहे, फिर आप उसको देख रहे, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, कुछ तरह की चीजें। आप अपना यूट्यूब देखे, आपको जो आपको फेवरेट टॉपिक होगा वही वीडियो आएंगी। आप जो बात कर रहे हैं ना मेरे से, आपके यूट्यूब पे वही हमारी अनलेस यू डू, हां, तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे कुकीज। तो ये ऐसे नहीं है। नॉलेज है आपकी सर, ये तो बेसिक नॉलेज है जिसके अगर ये ना हो तो आप मुझे और ज्यादा जज करेंगे। मैं तो आपको बेसिक बात बता रहा है कि इतना तो होता रहता है सर जी। अच्छा, तो मतलब माँ की मजाक कर रहा हूँ, बट ही इज एब्सोल्युटली राइट। जो आप कंटेंट देखते हो वो बार बार वही आता है, बिकॉज दे स्टोर दैट इन्फॉर्मेशन कुकीज, एंड आपको वही चीज आती रहेगी। दैट्स ही इज ट्रू। हाँ, पर तुम्हें उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे वहां गया? देखना है कि ब्रेन वॉश कैसे हुआ बेचारा। वही, और वो इंटरेस्ट कैसे हो गया? पहले टाइम तूने कहाँ जाकर देख लिया? वो किसने तेरे को उस डायरेक्शन में किया कि तू यूट्यूब में बैठ के तू ये देखने लग गया? माँ के खिलाफ थोड़ा है, या मैं माँ के खिलाफ हूँ, या कुछ बात हो। हमारे पास भी तो कई बार आते हैं वो, कोई हम बैठ के देख थोड़ी को रहे होते हैं और उसके बाद बार बार आते रहेंगे।
इस्लाम लाना अलग बात है। वो कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मैं तो बहुत, हम लोग तो बहुत परेशान, गलत किया इन्होंने। मेरा माँ बाप से रिश्ता अलग है, इस्लाम लाना मेरा अलग मैटर है, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात। किसी को एक को चुनना होगा, माँ को चुनो और इस्लाम को चुनो, ये दो अलग चीज नहीं है, दोनों नहीं। माँ की तो इस्लाम में वजूद ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि माँ का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस्लाम की शिक्षा आप तो पढ़े हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओल्ड वंदे मातरम बोलेंगे आप? वर्ल्ड हाँ, बता वंदे मातरम बोलेंगे? बात सुनिए सर, पहले इसका जवाब दो, डोंट लेट हिम गो विद दिस। पॉलिटिक्स में ना जाइए। नहीं, आप नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, वी वांट टू नो। वंदे मातरम बोलेंगे आप पॉलिटिक्स में मत जाइए सर। वंदे मातरम इज नॉट पॉलिटिक्स, तुम्हारा देश है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम आप में जितने भी हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, मुसलमान नहीं है। आप ये बच्चे से लेकर बड़े तक को, मुसलमान पे पैसा ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, वृद्धाश्रम में विदेशों में भी कॉन्सेप्ट है, इस बात से आप कैसे जज करेंगे? तो और आप ये सोचिए कि हिंदू धर्म में कितनी उदारता है कि लोग किसी का भी, अच्छा जो वृद्धाश्रम है उसमें जरूरी थोड़ा है कि जिसके माँ बाप है वो पैसा देते, बाकी लोग भी देते हैं, दान करते हैं। अच्छा ये दान का मर्म है ना, ये तो दान करने की। इससे पूछो वंदे मातरम बोलेगा, भारत माता की जय, जो भी वो ये रेजिस्ट करते हैं बोलना। अब आप बात बता रहा, आप उसको दोनों एस्पेक्ट से देख सकते हो। भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगा। मैं आपको बात बता रहा हूं, वंदे मातरम बोले, भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले, क्या वंदे मातरम मदर को बोल रहे हो? कि मिडिल क्लास के हैं या गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं। गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। आप ऑब्जेक्ट के लिए कितनी गंदगी में अरे मैं आपको एक घटना बताऊं, देखिए मैं ये एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। एक बार क्या नाम है, एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा देखिए आप मुसलमान बस्ती में चलिए, इतनी गंदगी है, इतना कचरा, मतलब लोग खा के सब कुछ फेंक देते हैं, गंदगी करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल आपने बहुत सही बात उठाई, और आप मेरे मोहसिन हैं। उन्होंने मुझे मोहसिन कहा था, मोहसिन यानी कि जो प्रकाश दिखाने वाला। तो उन्होंने ये बात मानी थी। अब आप इतने बड़े वली, उनके जो आप एक बात बताओ, ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, लोग वहां क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? दुबई टाइप में, दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। वो कोई गरीब आबादी का देश है, मुस्लिम कंट्री है। दूसरा आदमी आप इंडियन है, करीब करीब बोलिए सर। आप आपस में ना सर प्यार बना के रखिए। सर इस तरह का कोई माहौल मत बनाइए। हाँ, नहीं प्लीज कोई माहौल मत बनाइए। अच्छा ये बना हुआ, आप अगर यहाँ पे आइए ना, तो ये बेहतर ये होना चाहिए, आपको एक ऐसा संदेश लेके जाएं जिसमें आपस में एक दूसरे से प्यार बढ़े। एक बार मैं क्या प्यार बढ़े? तुमने अपने पेरेंट को नहीं बताया, तुम्हारी स्टार्टिंग ही गलत थी। तुम्हें अपने पेरेंट्स को पहले, अगर तुमको लग रहा है, तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी। कोई अच्छा सच्चा इंसान होगा, वो अपने पेरेंट्स को डिस्कस करके बताएगा कि ऐसे मेरे को इस रिलीजन में इंटरेस्ट है और मैं इसको और जानना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे को कन्वर्ट होना है, माँ बाप से बात करेगा, छुप के थोड़ी कोई करेगा। फिर लड़कियों को भैया प्रपोजलें भेजेगा, प्यार मोहब्बत तो दूर पर लड़कियां अलग अलग कर, सब कुछ फ्री विल है, अगले की कर सकता है। अरे तो वो सिर्फ स्टडी ये होनी चाहिए। वही तो कि है, कौन लोग ऐसे वही तो बच्चों मैं कह रही हूँ, को करने को करे, फिर हमें क्या कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, कन्वर्ट हो गया, फ्री और विल थी। कनेक्शन भी पाकिस्तान बंदा और कोई उसको ऐसे ब्रेन वॉश कहते हैं कि उसे रियलाइजेशन ही नहीं नहीं है इस होता, बात वही का तो कि ब्रेन उसे- वॉशिंग होती है। he doesn't realize Yeah. कि something has happened to him। अरे यहाँ पे जब हम कई बार भी बोलते हैं ब्रेन वॉश, वो हमें दिख रहा है कि इतना ब्रेन वॉश हो गया है कि चीजें जो उस साफ नहीं बेचारे को दिखेंगी। पता ही नहीं चला कि हुआ क्या उसके साथ। नहीं हो रहा, उसको लग रहा है जो मेरे साथ, मेरे को तो किसी ने कुछ नहीं किया, मैं उसको तो लग रहा अपनी है मर्जी मैंने से कर किया। रहा हूँ, मैंने That's all। खुद इसी किया है, brain wash मैंने कहते खुद हैं। किया है। उस बच्चे को पता ही नहीं ये हुआ क्या मेरी उसके साथ। सोच है, मैंने खुद सोच के किया है, ये सिर्फ मेरा है, मैं ये बोल रहा हूँ। पूछ रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शन ही होता है। क्या वंदे मातरम कहने में कोई ऑब्जेक्शन है आपको? ये आप पॉलिटिकल, ये देखा, पॉलिटिकल इशू है इस टाइम। किसी और को कोई किसी को, जैसे मैंने अगर चेंज करा होता, कुछ होता और मेरे को कोई बोले, मैं कहूँगी नहीं वंदे मातरम, और मैं बोलती वंदे मातरम इमटेरियल, मैं किस रिलीजन की, मैं कहूंगी वंदे मातरम, मेरा देश है भाई। जो ये उसको बोलने की जगह उसको पॉलिटिकल मतलब वो बोलना नहीं चाहता, वो बोलना नहीं चाह रहा। अगर एक बार ही बोल दे तो सब क्लियर हो जाएगा। मदर की, जैसे मदर की जहाँ पे निष्ठा की बात होती है, ये पॉलिटिकल, अगर आप माँ ये पॉलिटिकल नहीं है, दिल से चाहते हैं तो मतलब इसको है, इसका ब्रेन वॉश हो गया, ये नहीं बोलेगा। इसका मतलब तो समझ ले, वंदे मातरम मदर को जय कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार या वंदे, मतलब उस टाइप से प्रणाम टाइप। रिलीजन का क्या लेना देना? वंदे मातरम, वंदे मातरम मुझे नहीं पता। अपने देश को बोल रहे हैं कि जय, अपनी भारत माता की जय हो रही है। हाँ, उसमें क्या नहीं बोल रहा और गोल कर रहा है, मतलब गपला हो चुका है। इंडिया का रहने वाला है, इंडियन है। ये पॉलिटिकल इशू है सर, ये पॉलिटिकल नहीं, ये सारे पॉलिटिकल इशू है। मुझे भी पता है कि नेट पे क्या चलता है। हाँ, नहीं तो तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्वेश्चन ये है। अच्छा नहीं आप उस यहाँ पे पाकिस्तान बंदे को तुम सुन के बन रहे हो,
और तुम यहाँ पे वंदे मातरम को पॉलिटिकल इशू बना बोल रहे हो, तो गपला तो वही दिख रहा है मुझे तो। करोगे कुछ बात रखोगे इस बात में, ऐसा नहीं है कि वैसे सारे हिंदू नाराज हैं। हाँ। कुछ हिंदू नाराज हैं, ऐसा भी हो सकेगा कुछ मुसलमान भी नाराज हो। हाँ। पर आप जिस तरह की बात करोगे ना, ये गलत है। अच्छा, माँ से प्यार करते हैं, हम कह रहे हैं माँ का सजदा करेंगे। ये आपने पहला सवाल आपने मेरे से ये पूछा कि माँ से आप प्यार करोगे, आप बाप से आप प्यार करोगे। आप जिसको प्यार करो, आप सजदे से करते हो उसको? आप सजदे से क्यों? हम लोग तो पैर छूते हैं, झुकते हैं, माथा लगाते हैं। समझो सर जी बात, आप पॉलिटिकल उसको ये पॉलिटिकल नहीं है, उठा रहे हो, गपला है। ऐसे प्रिंसिपल्स पे इशू उठा रहे हैं, गलत है सर बात ये। ये आयुष है आपका, ये इन्होंने इन्हीं को लेकर ये इस्लाम कबूल कर लिया। ये इसरार हुसैन नाम है, मतलब इसरार हुसैन पाकिस्तान के कोई स्पीकर हैं, उनसे प्रभावित होकर ये कह रहे हैं कि उनकी स्पीच सुनकर इन्होंने इस्लाम धारण कर लिया। इनके माता पिता, मैंने उनको सुनकर नहीं करा। हाँ। मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, बहुत सारे पर नाम नहीं बताना स्पीकर्स को, उनमें से ये पसंद है, बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान और यूएस के लोग हैं, इनके स्पीचेस को सुन के इनके माता पिता फिलहाल बहुत परेशान हैं। बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं जो कि बहुत ही दुख की भी है और थोड़े चिंता की भी है, क्योंकि इनको लेकर वो बहुत चिंतित। कोई भी माँ बाप स्वाभाविक है चिंता करेगा, बहुत सारी चीजें जांच के दायरे में है। आयुष है जांच के दायरे में बहुत सारी चीजें अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जांच में क्या निकलता है। ये किससे प्रभावित हुए? 17 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम धारण किया था, और जो इनकी सो कॉल्ड प्रेमिका थी वो फिलहाल कह रही है कि इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, जेल से छूटेंगे। तो अब ये जेल से क्यों भाई? जेल क्यों हो रहा है? कह रहे हैं कि जो है कि आगे का रास्ता, कई लोगों को, कई लड़कियों को प्रस्ताव भेजा था, सबने ठुकरा दिया था। अब ये आगे किसको चुनेंगे या वो लड़की इनकी जिंदगी में कैसे आएगी, क्या प्रॉपर्टी का मामला है, क्या नहीं है, ये तो जांच के दायरे में है, क्योंकि यूपी पुलिस सब यूपी में ये कुछ जांच करके निकाल लेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की आ रही हैं। अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये देखना होगा। लेकिन एक बेहद सावधान और अलर्ट करने वाली बात यह है कि ये जो YouTube पे जब चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके समाज को बिखराव के रास्ते पर ले जा रही हैं। कैमरा जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, शामली। भैया दिस वाज क्वाइट, क्योंकि देखो अपनी मर्जी से उसने किया होता तो सब समझ आ रहा था, पर वो जिसने कई चीजों पे जब उसने कई बातें बोली है ना, वो रेड फ्लैग्स कर रही हैं जनरेट। और खास करके भी मैं लड़कियों को प्रपोजल दे रहा था, है मुस्लिम लड़कियों को ढूंढ के उनको प्रपोजल दे रहा था। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि बहुत मेरे को तो ये शौक लग रहा है कि ये हो सकता है ब्रेन वॉशिंग का केस हो, लग रहा है जहाँ पे उस इंसान को पता ही नहीं हुआ कि उसके साथ हुआ क्या। ही थिंक्स कि ही हैज मेड द डिसीजन, उसे लगा कि उसने खुद डिसाइड किया है। हो सकता है उसने खुद डिसाइड ना किया हो, इसी को ब्रेन वॉश करते हैं, तो ब्रेन वॉश होता है, इसी को पता करना। मगर केस वेस का हमें पता नहीं क्या। हाँ केस तो मेरे भी समझ में आया कि अगर कन्वर्ट भी हो तो केस क्यों, जेल क्यों डाला? जेल तो कोई क्राइम तो नहीं किया ना, चाहे ब्रेन वॉश भी हुआ, कन्वर्ट भी हुआ हो, पर उसके लिए जेल डालना तो मुझे तो उसमें कोई समझ नहीं आ रही। चाहे ब्रेन वॉश भी हुआ हो, कुछ भी हुआ, आप उसको जेल में थोड़ी कोई डाल दोगे। तो भैया अगर आपको पता है कुछ ज्यादा इस बारे में, पर ये जरूर पता चल रहा है कि भैया अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखो कि वो कहाँ इंटरनेट सोशल मीडिया में जो टाइम इतना स्पेंड करते हैं, क्या देख रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है वो कौन यूके ने किया है ना कि भैया 16 इयर्स एंड से नीचे को तो सोशल मीडिया अलाउ नहीं करना, यूट्यूब भी बंद कर रहे हैं, वैसे इंडिया में भी होना चाहिए। और जो पाकिस्तान से जो चीज़ें आती हैं, मेरे को तो लगता है पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं उनको पूरा बैन ही कर देना चाहिए कि पाकिस्तान का कंटेंट यहाँ आना ही नहीं चाहिए। इट विल बी वेरी डेंजरस। देख लो पढ़ा लिखा बंदा वो इस तरह से कैसे हुआ, गॉड नोज। वो भी क्लियरली नहीं बोल रहा। और सबसे शॉकिंग था वंदे मातरम बोलने में, नहीं आप पॉलिटिकल कर रहे हो, कोई बोलेगा ही नहीं पॉलिटिकल बोल, साफ किसी को जिसको नहीं प्रॉब्लम कहेगा वंदे मातरम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चाहे अपना रिलीजन चेंज किया, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलूंगा, पर वो नहीं बोल रहा, वो नहीं बोला। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।